नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम H9। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द होने के बाद दतिया सीट खाली हो गई है, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव की आहट के बीच राजनीति हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हालिया मुलाकात को सियासी रणनीति की दिशा में अहम माना जा रहा है। पार्टी की तैयारियों, उम्मीदवार चयन और स्थानीय समीकरण पर चर्चा के संकेत मिल रहे हैं। इस मुलाकात के बाद क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और नेताओं की सक्रियता नजर आने लगी है। इस बार दतिया उपचुनाव अब केवल सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एक परीक्षा के रूप ले चुका है। देखिए रिपोर्ट। दतिया विधानसभा सीट पर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष दोनों ही दल सक्रिय दिख रहे हैं। पार्टी नेतृत्व और स्थानीय नेताओं के बीच रणनीति पर चर्चा जारी है, जबकि उम्मीदवार चयन को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। सुनवाई टलने के बाद राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई। दतिया सीट पर उपचुनाव होने की संभावना बन गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भोपाल में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ये बैठक दतिया उपचुनाव की रणनीति को लेकर थी। वहीं दतिया सीट पर बीजेपी के उपचुनाव की तैयारी पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा। लोकतंत्र को बचाने का ध्यान भी न्यायपालिका को रखना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाए जाते हैं, ये आप पूरे देश में और प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नाते मैं कहना चाहता हूं कि राजेंद्र भारती जी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है और निश्चित तौर से न्याय के लिए कोर्ट में दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विशेष रूप से न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखेगी। राजेंद्र भारती मामले पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, इस पूरे मामले में कांग्रेस और उनके नेताओं का आपराधिक चेहरा सामने आ गया है। न्यायालय ने पहले भी फैसला सुनाया है, आगे भी न्याय ही होगा। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो न्यायिक अधिकार उन्हें प्राप्त है उसके लिए वो जाए, पर कांग्रेस का जो एक आपराधिक चेहरा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का जो एक भुला देने वाला जो चेहरा है, वो सबके सामने है। बाकी न्यायपालिका ने पहले भी निर्णय दिया है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि न्याय ही सिद्ध होगा। दतिया की राजनीति अब न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बन गई है। फिलहाल सभी की नजरें 15 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि इसके बाद ही दतिया उपचुनाव की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देखना होगा कि दतिया सीट पर किसका दबदबा कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।